जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज 19 तारीख है और 18 जुलाई से अधिक मास लग चुका है और इसकी समाप्ति होगी 16 अगस्त को। अधिक मास के कारण ही इस बार सावन महीना 59 दिनों का है और इस महीने को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास के देवता भगवान कृष्ण माने जाते हैं। कहते हैं अधिक मास में भगवान विष्णु, भगवान महादेव और गणेश जी की अगर पूजा करें तो सब प्रकार के व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साल भर में, जन्म भर में कोई भी पाप किया हो तो वो सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं अगर अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में कुछ नियमों का पालन कर लिया जाए। और ये महीना, ये अधिक मास का जो महीना है, इस महीने में कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुओं का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं ये दान करने से आपका जीवन पुण्यमय बन जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुक्ति बात की मोक्ष की प्राप्ति तक हो जाती हैं। आपने अपने जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ भी पाप कर्म किए हैं, उन पापों से मुक्ति पा करके व्यक्ति मोक्ष धाम में जाता है, वैकुंठ धाम में जाता है। तो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? घी से भरा चांदी का दीपक। चांदी का दीपक आप ना कर पाएं तो घी से भरा हुआ आप स्टील का बर्तन या स्टील की गड़वी भी आप दे सकते हैं। देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सब कार्य करने चाहिए। सोना या कांसे का पात्र, कच्चा चना, गुड़, तुअर की दाल, खारक, लाल चंदन, मीठा रंग अर्थात जो खाने में पड़ता है रंग, पीला रंग हो, लाल रंग हो। और फिर इसके बाद कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, नहीं तो केवड़े की धूप, अगरबत्ती जिसके अंदर बांस ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। केसर, कस्तूरी, गौरोचन, शंख, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये सभी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। गरुड़ घंटी, मोती, हीरा, पन्ना, रतन, मालपुए, चावल से बनी हुई खीर का भरा हुआ पात्र, स्टील का बर्तन आप कोई भी भर के दे सकते हैं। और ये देना किसको है? ब्राह्मण देव को। आपने ये नहीं सोचना कि आपका ये ग्रह है तो मुझे ये नहीं करना। ये आप केवल और केवल भगवान विष्णु के निमित्त दे रहे हैं। दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी अर्थात चावल, और जो चावल में दाल पड़ती है जिससे मिश्रित तो हो करके खिचड़ी पकाई जाती है, वो आपने पकाकर नहीं, कच्ची सामग्री देनी है। साथ में उसमें नमक पड़ता है, हल्दी पड़ती है, मिर्च पड़ती है। जो भी सामग्री खिचड़ी बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं वो सारी सामग्री कच्चे रूप में आपको देनी है। शक्कर, शहद, तांबे का बर्तन, चांदी का नंदीगण, चांदी से बने हुए नंदी देव, ये भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जो सारी सामग्रियां हैं, ये सभी सामग्रियां आप प्रभु भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देव को या मंदिर में दे रहे हैं। तो इनमें फिर भी अगर आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए। 20 चीज़ें हैं जिसमें से आप 4 चीज़ें भी अगर आपके निमित्त लगती हैं कि हाँ ये मैं दे सकता हूँ, मुझे इसका कोई नुकसान नहीं और सामने वाले को उसका फ़ायदा है, तो आप वो चीज़ें दीजिए। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की जिसमें मैंने सारी जानकारी दी है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं। अब पुरुषोत्तम मास में कौन से कार्य वर्जित हैं, कौन से कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। शादी विवाह के कार्य रुक जाते हैं, सगाई हो, घर का निर्माण हो, संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा काम हो, संपत्ति को खरीदना हो या बेचना हो, या कानों में भेदन करना हो अर्थात कान बींधने हो, ये बहुत ही अच्छा संस्कार हैं। तो इस समय में कान बींधना बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। मुंडन संस्कार, नए किसी कार्य की शुरुआत हो, ये सभी कार्य पुरुषोत्तम मास में नहीं होते। चलिए अब जान लेते हैं अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, मल मास क्यों कहा जाता है।
देखिए, शास्त्रों के अनुसार हर महीने के लिए एक अधिपति देवता को निर्धारित किया जाता है, लेकिन जब अधिक मास की बात आई तो उसे किसी भी देवता ने अपनाने से मना कर दिया। कहते हैं तब भगवान कृष्ण ने अधिक मास को स्वीकार किया था, और भगवान कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, आप ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसी कारण के चलते अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। ये पुण्यमयी समय आया है 19 साल बाद। 19 साल बाद सावन में अधिक मास आया है। और क्या आपको पता है मल मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास तो पुरुषोत्तम मास तो कहा जाता है क्योंकि कृष्ण जी ने इस मास को अपनाया था, इसलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। लेकिन मल मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सूर्य संक्रांति नहीं होती। सूर्य संक्रांति ना होने के कारण इस महीने को मलिन माना जाता है। रामचरितमानस के अनुसार नवमी तिथि मधुमास पुनीत शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीत, और तिथि में नवमी, मास में अधिक मास और पक्ष में शुक्ल, और 27 नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये दुर्लभ संयोग मनुष्य जीवन में बार बार नहीं मिलता। इस प्रकार से ये जो 19 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है, इस संयोग में हर व्यक्ति मात्र को भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति जी का अवश्य ध्यान करना चाहिए। श्रावण मास में अधिक मास का मतलब यही है कि पूरा समय भगवान विष्णु में, भगवान भोलेनाथ में, गणपति जी में लगा देना चाहिए। जो लोग गृहस्थी हैं इस मास को मल मास कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में से पुरुषोत्तम मास कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है इस काल में सभी कार्यों को छोड़कर केवल और केवल भगवान की आराधना और दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के व्रत करने चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, गणपति जी का ध्यान करना चाहिए, श्वेत आर्क गणपति की पूजा करनी चाहिए। आपके घर में श्वेत आर्क अभी नहीं उपलब्ध है तो ये बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आप श्वेत आर्क गणपति घर में जरूर रोपित करें। समझ लीजिए आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाएगा गणपति जी के साथ। और आज है बुधवार, गणपति जी का ध्यान करें। आज बुधवार के दिन से गणपति जी के 12 नामों का उच्चारण हर रोज शुरू कर दीजिए। हर रोज डेली आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, आप अपने मन में अपनी मनोकामना ध्यान कर लीजिए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए 3 बार आप दिन में गणपति जी के 12 नाम बोलें। देखिए आपके कार्य कैसे नहीं होते। आज शुक्ल पक्ष का बुधवार है, बहुत ही उत्तम वार है। आज ही से ये कार्य शुरू कर दीजिए। आज ही अगर आपको श्वेत आर्क गणपति जी का कहीं पर भी पौधा मिलता है या बीज आपको प्राप्त होते हैं, आप अवश्य लगाइए, आप धन्य धन्य हो जाएंगे। तो आज आपने हमारी इस वीडियो में क्या जाना? पुरुषोत्तम मास, मल मास, दान पुण्य किस प्रकार से करने हैं, कैसे करने हैं, किन की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और क्या विशेष कार्य करने चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि यही पुण्य कार्य जो हैं सभी के जीवन को शुभ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सभी के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। किसी एक के भी चेहरे पर हमारी इस मेहनत से खुशी का भाव आता है तो हमारे लिए हमारा वीडियो बनाना, हमारा जानकारी देना सार्थक हो जाएगा। तो हमारी इस सार्थकता में आपकी भी भागीदारी अवश्य होगी अगर आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओम गंग गणपते नमः। गणपति जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे, सभी अपने परिवार में सुखी मंगलमयी रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को देते हूँ विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ सिंबल्स के बारे में मैंने बताया है, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, वो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे भी इसी तरह की नॉलेज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय जिनेंद्र।